हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो यहाँ हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 8 के विषय हिंदी के वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप जो डिमांड कर रहे थे, आप सभी की डिमांड पर हम लेकर आए हैं कक्षा 8 विषय हिंदी के वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र को। जल्दी ही हम सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र लेकर आते रहेंगे। तो इसी तरह जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए और आप अपने इंपॉर्टेंट वीडियोस कक्षा से रिलेट देखते रहें। यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि पूर्णांक आपका 80 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 6 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और 7 से 11 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। 12 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है और 20 से 22 प्रत्येक प्रश्न आपका 8 अंक का है। तो पूरा पेपर इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जुड़े रहिए। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, जहाँ पर आपको विकल्प दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेषण जिस संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहते हैं। तो विशेषण जिस संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेष्य। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ब्रैकेट में लिख देना है ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, दबा हुआ के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो यहाँ आंसर लिखेंगे दब्बू। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, हर हाल में माना जाने वाला आदेश, तो लिखेंगे फरमान। फरमान जारी होता है कि मानना जरूरी ही हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, फरमान। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, पुराने एवं अप्रचलित रीति रिवाजों को मानना कहलाता है, क्या कहलाता है, रूढ़िवाद। रूढ़िवादी जो प्रथा होती है, तो वो पुरानी रीति रिवाजों को जो मानता है, या अप्रचलित जो रीति रिवाज है वो क्या कहलाती है, रूढ़िवादी रीति रिवाज। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से उपसर्ग वाला शब्द नहीं है। तो प्रत्याहार, प्रति प्लस आहार, विहार वि प्लस हार, अभिमत, अभि प्लस मत, सामाजिक, जिसमें समाज प्लस एक प्रत्यय आएगा यहाँ पर, जो कि समाज है, एक शब्द है, उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक, जिसमें प्रत्यय है एक शब्द। ठीक है। सिक्स्थ है, साहसी का विलोम शब्द है। साहसी का विलोम शब्द हो जाएगा कायर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब है आपके अति लघुरात्मक प्रश्न। तो अति लघुत्रात्मक प्रश्न में आपकी क्वेश्चन संख्या 7 है, कवि ने किस प्रकार के बंधन तोड़ने की बात कही है। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, कवि ने स्वयं द्वारा बनाए गए बंधनों को तोड़ने की बात कही है। 8th क्वेश्चन है, क्रिया के 2 भेद लिखिए। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। 9th क्वेश्चन है, समुद्र के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आप कोई भी 4 पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं, यहाँ जैसे मैंने लिखा है, सिंधु, सागर, जलधि, नदी। 10th क्वेश्चन है, सही क्रम में जमा कर सार्थक वाक्य बनाइए। दिन है परीक्षा का आज हिंदी विषय की। तो इसे सार्थक वाक्य बनाना है, तो हम लिखेंगे, आज हिंदी विषय की परीक्षा का दिन है। 11th क्वेश्चन है, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। लोटपोट होना, तो जिसका अर्थ होता है लोटपोट होना, मतलब हंसी के मारे हमें बैठा नहीं जाता है ना, तो लोटपोट होते रहते हैं। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, मोहन राम की बातें सुनकर लोटपोट हो गया। अब देखेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न, जो कि है क्वेश्चन 12 से। क्वेश्चन 12 है, समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर क्यों नहीं करते थे। तो आंसर लिखेंगे, क्योंकि इस बस की हालत बहुत खराब होने से यह कभी भी धोखा दे सकती थी। 13 क्वेश्चन है, कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, लेखक ने ये बात क्यों कही। आंसर लिखेंगे, क्योंकि लेखक के जीवन में रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें ईमानदारी की भावना उजागर होती है, इसलिए लेखक मानता है कि दुनिया से सच्चाई व ईमानदारी अभी लुप्त नहीं हुई है। 14 क्वेश्चन है, प्रत्युष मनोहर जगाकर कवि क्या क्या करने की इच्छा रखता है। आंसर लिखेंगे, प्रत्युष मनोहर जगाकर कवि समाज के दुखों को दूर करना चाहता है। 15 क्वेश्चन है, एसएमएस के बजाय चिट्ठी में अधिक संतोष क्यों है। क्योंकि चिट्ठी का स्थायी अस्तित्व होता है, उन्हें पढ़कर सहज कर रखा जा सकता है, जबकि एसएमएस का संदेश केवल सुना जा सकता है। पत्र में भावनाओं की प्रधानता रहती है व उन्हें पुस्तक का रूप भी दिया जा सकता है, तो इसलिए एसएमएस की बजाय जो चिट्ठियां लिखी जाती हैं उनमें ही संतोष होता है। 16 क्वेश्चन है आपका, साइकिल आंदोलन से महिलाओं के जीवन में क्या क्या बदलाव आए। तो आंसर लिखेंगे, वहाँ की स्त्रियों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई, वे रूढ़िवादिता व पुरुषों द्वारा थोपे गए रोजमर्रा के घिसे पिटे दायरे से बाहर निकल सकी, वे आत्मनिर्भर बन सकी।
बहुत अच्छा लेसन है आपका साइकिल आंदोलन से रिलेट जो है आपका लेसन। तो अच्छी बातें बताई गई हैं, स्त्रियों ने किस तरह हम लड़ाई लड़ी खुद के आत्मसम्मान के लिए, किस तरह उन्होंने साइकिल आंदोलन किया और साइकिल से वो अपने आप को एक जो दायरा था उससे बाहर ला पाई। 17 क्वेश्चन है, टोपी को देखकर राजा जड़ हो गया, टोपी में ऐसी क्या खास बात थी? तो आंसर लिखेंगे उसकी टोपी राजा की टोपी से अधिक सुंदर थी, वह फूंदनेदार थी। 18 क्वेश्चन है, मशीनी युग के आ जाने से जीवन में क्या क्या बदलाव आए? तो लिखेंगे आंसर मशीनी युग आने से गांव की महिलाओं में कांच की चूड़ियां पहनना शुरू कर दिया, जिसके कारण गांव के पैतृक धंधे बंद हो गए व उससे होने वाली आय खत्म हो गई। 19 क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर बदलू सारी कसर किस प्रकार निकाल लेता था? तो आंसर लिखेंगे विवाह के समय बदलू चूड़ियों के मनमाने दाम लेता था, उसकी घरवाली को कपड़े मिलते थे, अनाज मिलता था व उसके लिए पगड़ी मिल जाती थी। इस तरह विवाह के अवसर पर सारी कसर निकल जाती थी। अब देखेंगे निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 20 है, भावार्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ आपको कोई भी एक जो आपका दे रखा है उसका भावार्थ देखना है, तो आपकी ही लेसन्स में से दिया गया है। तो देखिए आपको, जैसे मैंने यहाँ लिया है प्रसंग, देखते हैं इसका सुदामा पाठ का। शीस पना न झगा तन में प्रभु, जाने को आही बेसे के ही क्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अहुरु पाए, उपानह कुल नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकीसो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो मैंने ये बताया है, आप ऊपर वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं इसका, सबसे पहले आपको किसी भी भावार्थ में प्रसंग लिखना होता है जिसके आपके एक्स्ट्रा मार्क्स रहते हैं। तो प्रसंग लिखेंगे, ये सवैया नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। यहाँ उस समय का वर्णन है जब गरीब सुदामा अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए। व्याख्या लिखेंगे, द्वारपाल कहता है कि प्रभु, दरवाजे पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है जिसके सिर पर न तो पगड़ी है न शरीर पर कुर्ता है, वह न जाने किस ग्राम का रहने वाला है, उसकी धोती फटी हुई है, उसके कंधे पर फटा सा दुपट्टा पड़ा हुआ है, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ महलों व द्वारका की धरती की सुंदरता देखकर चकित हो रहा है। वह दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो इस तरह से हमने व्याख्या देखी। इसी तरह आप ऊपर वाले पैराग्राफ को भी कर सकते हैं जिसका आप सप्रसंग व्याख्या लिख सकते हैं। 21वां प्रश्न है, अपने धौलपुर निवासी मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें आगामी ग्रीष्मावकाश में भ्रमण की योजना का वर्णन किया गया है, अथवा बीमारी के कारण 3 दिवस का अवकाश प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ आपको जो भी अच्छा लगे, आप या तो ऊपर वाला पत्र लिख लीजिए या फिर नीचे वाला प्रार्थना पत्र। तो यहाँ मैं प्रार्थना पत्र बता रही हूँ, आप ऊपर वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने लिखा इसी तरह से आप लिखें। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर। विषय लिख देंगे अवकाश लेने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, नम्र निवेदन है कि मुझे कल से बुखार आ रहा है, इस कारण मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। अतः मुझे 3 दिवस यानी दिनांक 4/3/22 से 6/3/22 तक का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम राहुल, कक्षा 8। दिनांक लिख देंगे जिस भी डेट को आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। इसी तरह आप पत्र भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने हमारे चैनल पर और भी विषय से रिलेट प्रार्थना पत्र जो आपके आते रहते हैं, जनरल विषय हैं जो, उनसे रिलेट हमने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे 22वां प्रश्न, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको 2 विषय दिए गए हैं जिनमें से आप एक विषय चूज करके निबंध लिख सकते हैं, सड़क सुरक्षा अथवा पर्यावरण संरक्षण। तो मैं यहाँ आपको पर्यावरण संरक्षण से संबंधित निबंध बता रही हूँ, आप सड़क सुरक्षा का निबंध भी लिख सकते हैं। सड़क सुरक्षा का निबंध हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध हो जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अथवा आम जन में पर्यावरणीय चेतना पर निबंध। सबसे पहले निबंध में लिखा जाता है प्रस्तावना। परि का आशय चारों ओर तथा आवरण का आशय प्राकृतिक परिवेश है। पर्यावरण संरक्षण की समस्या, यहाँ टॉपिक वाइज लिखना अति आवश्यक है, क्योंकि आपके मार्क्स जो है टॉपिक वाइज अगर लिखते हैं आप, तो आपको जितने मार्क्स का ये है, जैसे 8 नंबर का है तो आपको 8 में से 8 अवश्य आएंगे। अगर आप टॉपिक में नहीं लिखते हैं और जनरली एक निबंध लिख देते हैं तो आपके मार्क्स कटने की गुंजाइश रहती है।
तो इसी तरह आप टॉपिक वाइज लिखें निबंध को, तो आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले प्रस्तावना देख लिया हमने। अब देखेंगे पर्यावरण संरक्षण की जो समस्या है वो देखेंगे। विज्ञान की असीमित प्रगति तथा अन्य नए आविष्कारों की स्पर्धा के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। दूसरी ओर जनसंख्या की निरंतर वृद्धि, औद्योगिकरण, शहरीकरण, हरे पेड़ों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, यातायात के साधनों से निकलने वाला धुआं आदि से पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण का महत्व देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। प्रदूषण से मानव सभ्यता के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है। नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरण संरक्षण के उपाय, जिसमें लिखेंगे पेड़ पौधों को बहुसंख्या में लगाया जाना चाहिए, नदियों की स्वच्छता, गैसीय पदार्थों का उचित विसर्जन, गंदे जलमल का परिशोधन, जनसंख्या नियंत्रण आदि अनेक उपाय किए जा सकते हैं। और लास्ट में लिखना है आपको निबंध में उपसंहार, जिसमें लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण किसी एक व्यक्ति या देश का काम नहीं है, यह समस्त विश्व के लोगों का कर्तव्य है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका हिंदी की वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरा प्रश्न पत्र समझ आया होगा, और हमारा चैनल यही दुआ करता है कि आपकी जो आने वाली एग्जाम्स हैं आप उसमें पूर्णांक जो आपके 80 मार्क्स हैं 80 में से 80 हासिल करें। और अगर आपको थोड़ा भी हमारे चैनल से अगर सहयोग मिलता है, आपको हेल्पफुल रहता है हमारे वीडियोस, जो आपकी कक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस हम डालते रहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी तरफ से क्या हेल्प मिली। ठीक है, तो इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।